नमस्कार दोस्तों। टोंक जिले के देवली उनियारा के समरावता गांव में अब शांति है, लेकिन जो बिखरे हुए अवशेष हैं उस रात के, वे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समरावता पहुंचे थे, ग्रामीणों से बात की थी, उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांग को सरकार से बात करके पूरी करवाऊंगा। अब जिला कलेक्टर सौम्या झा और एसपी भी समरावता का दौरा कर चुके हैं। यह सारा घटनाक्रम आज का है और इधर नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाकर आगे जो कानूनी प्रक्रिया होनी है वह होगी। इधर आरएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। यह वह घटनाक्रम है जो तत्कालीन आज हुआ है या चल रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सवाल अभी भी ज्यों की त्यों खड़े हैं और प्रशासन पर जो सवाल थे उनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। और जवाब देने की बजाय प्रशासनिक अमले की ओर से जो बयानबाजी अब हुई है उसमें एक के बाद एक कई झूठ हैं। उधर इस मामले को लेकर कुछ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने की तैयारी में हैं, ताकि तमाम मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिला कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस की जो भी भूमिका इसमें नेगेटिव रूप से सामने आ रही है ग्रामीणों के अनुसार, उसकी स्पष्ट जांच हो जाए। उधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो, जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाए, जो भी निर्दोष हो उसके साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं हो। यह सब चल रहा है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम के पीछे अब जिला कलेक्टर का बयान आया है। वही जिला कलेक्टर जिनको मतदान बहिष्कार के दौरान ग्रामीणों के बीच जाकर यह आश्वासन देना था कि उनकी मांग मानी जाएगी और यह बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन देना था सिर्फ, और उसके बाद मतदान कराना था। लेकिन अब कलेक्टर का जो बयान आया है उसमें वे कह रही हैं कि मैंने नरेश मीणा को 3 बार फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो सवाल यह है कि नरेश मीणा वहां के जनप्रतिनिधि हैं, नरेश मीणा ग्रामीण हैं, या कौन है जिन्हें उन्होंने 3 बार फोन किया? आपको सिर्फ ग्रामीणों के पास जाकर और सिर्फ आश्वासन देना था कि उनकी जो मांग है देवली से हटाकर उपखंड उनियारा में आने की, वह पूरी की जाएगी। अब भी जिला कलेक्टर वही आश्वासन दे रही हैं कि आचार संहिता की वजह से वह मांग उस समय पूरी नहीं की जा सकती थी। अब जो बात आज जिला कलेक्टर कह रही है, अगर वही बात 12 या 13 तारीख को वे कह देती तो ना तो मतदान का बहिष्कार होता और ना जो बवाल हुआ है इतना वह होता। इसके अलावा यह भी कहा है जिला कलेक्टर ने कि नरेश मीणा ने बिना किसी बात पर एसडीएम को थप्पड़ मारा। अब यह बात झूठ इसलिए साबित होती है कि ग्रामीण महिला का आपने बयान सुना होगा। मतदान के दिन उन्होंने कहा कि एसडीएम ने मुझे सस्पेंड करने की धमकी देकर मतदान करने पर मजबूर किया। इसके बाद जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गांव गए तब भी उस महिला ने वही बात दोहराई कि मुझे सस्पेंड करने की धमकी देकर मतदान करवाया गया। और अब आज जब कलेक्टर और एसपी गांव में पहुंचे तब भी उस महिला का यही बयान था कि एसडीएम ने मुझे सस्पेंड कराने की धमकी देकर मतदान कराया। यानी कि वह महिला लगातार अपना एक बयान दे रही है, उस बयान पर कायम है। इससे एक बात तो यह साबित होती है कि एसडीएम यहां पूरी तरह से गलत थे। अब नरेश मीणा ने जो किया वह कानूनन रूप से गलत है। कानून में जो सजा होगी, कानून में क्या होगा नहीं होगा, यह कानूनी पक्ष है, कोर्ट बताएगा, कोर्ट देखेगा क्या बहस होगी, क्या सजा होगी, किन धाराओं में होगी, यह सब कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन महिला की ओर से लगातार 3 दिन से यह बयान दिया जाना कि उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देकर मतदान कराया गया। चलिए महिला की मत मानिए, खुद एसडीएम का कैमरे के सामने बयान आया है कि मैं वहां गया, जब गांव में रास्ता रोक रखा था बूथ का, मैं बूथ तक गया और डीएम साहब के यानी जिला कलेक्टर के आदेश थे कि वहां सरकारी कर्मचारियों के वोट डलवा दिए जाएं ताकि शून्य
वोटिंग का रिकॉर्ड कायम नहीं हो। यह खुद स्वीकारोक्ति कैमरे के सामने एसडीएम अमित चौधरी की है, जिसके साथ नरेश मीणा का विवाद हुआ था। लेकिन जब घटनाक्रम आपसे हुआ तो क्या रहा, किस तरह के घटनाक्रम हो गया? मुझे करीबन 10 बजे के करीब जो मेरे जिला कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने वहाँ पे एरिया मजिस्ट्रेट के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ बाइकआउट टाइप कुछ चीज़ें चल रही थी। तो जो मैं पहुँचा तो वहाँ पे स्थितियाँ ये थी कि ये जो कंसर्न पर्सन है वो ऑलरेडी फेसबुक लाइव पे, और जो आपने भी देखा होगा कि बीयू और सीयू का जो काउंटर था उसको फेसबुक लाइव पे ऑनलाइन कर चुके थे। तो ये घटना थी तो वो भी प्रशासन की नज़र में थी। तो जब मैं वहाँ गया तो वो पूरा जो बूथ का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद कर रखा था। इसके बाद ये घटना करीबन 10 बजे की है। तो उसके बाद अचानक से 12:05 पे मैं और जो वहाँ पे कंसर्न जो तहसीलदार थे वो बूथ के अंदर लोकेशन के अंदर बैठे थे, और करीबन उस टाइम मौके पे करीबन 100 के करीब का जाब्ता रहा होगा, जिसमें 2 एडिशनल एसपी साहब भी थे, और जहाँ तक मुझे याद है 2 डिप्टी एसपी और 3 एसएचओ, और करीबन काफ़ी वहाँ पे जाब्ता भी था। तो अचानक से ये व्यक्ति आता है, कहाँ है एसडीएम, कहाँ है एसडीएम, कहाँ है एसडीएम, और आते ही मैं तो एंटिसिपेट भी नहीं कर पाया कि कोई बूथ में इस तरीके की घटना कर सकता है। तो एकदम से अचानक से इतना वो हुआ कि उसमें ये चीज हुई। अब यह बयान सबसे बड़ा गवाह बनेगा आगे चलकर जिला कलेक्टर और एसडीएम खुद के खिलाफ, क्योंकि वे इस बयान के बाद फंस गए। अब भले ही एसडीएम इस मामले को लेकर सफाई देते रहे, दूसरे बयान दें, बयान को बदलें, लेकिन जो बयान अब रिकॉर्डेड लोगों के पास आ चुका है, लगातार चलाया जा रहा है मीडिया में, उससे जिला कलेक्टर और एसडीएम कैसे मना कर पाएंगे। यानी कि जिला कलेक्टर ने कहा और एसडीएम ने वहां जाकर सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने के लिए धमकाया, जैसा कि वह महिला का बयान लगातार 3 दिन से है कि एसडीएम ने सस्पेंड कराने की धमकी देकर मतदान कराया। ऐसे में निर्वाचन आयोग जो कार्रवाई करता है, जिसमें नरेश मीणा ने अगर राजकार्य में बाधा डाली है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है, तो फिर जिला कलेक्टर और एसडीएम कैसे बेगुनाह हो सकते हैं, जो खुद अपना बयान स्वीकारोक्ति के साथ दे रहे हैं कि डीएम ने मुझे कहा कि वहां जाकर सरकारी कर्मचारियों का मतदान कराऊं। अब यह पूरा जो घटनाक्रम है उसमें यह स्वीकारोक्ति खुद प्रशासनिक अमले के लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण आगे जाकर कोर्टों में बननी है। इसके अलावा आगजनी को लेकर एक प्रेस नोट पुलिस की ओर से जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने आगजनी की। क्योंकि पुलिस को अपना चेहरा बचाना, यह निश्चित है कि प्रशासन और पुलिस कितनी भी गलती कर दे, आज तक कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि कभी प्रशासन ने कहा होगा कि यह हमारा गलत कदम था, किसी अधिकारी ने कहा हो, कभी पुलिस ने कहा हो, गलती मानी हो कि हां हमसे गलती हो गई। अब अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें आएंगी। पुलिस का जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें यही कहा गया, लेकिन दूसरी ओर एक नहीं अनेक ग्रामीणों के बयान लगातार टीवी चैनलों पर चल रहे हैं, जिसमें वे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि मोटरसाइकिलें जलाई, गाड़ियां जलाई, घर जलाए, हमें अंदर से खींच खींच कर पीटा। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बयान आज आया है, उस बयान में आप मीडिया में देख सकते हैं, खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि क्या ग्रामीण खुद अपनी मोटरसाइकिलें जलाएंगे, क्या अपना घर ग्रामीण जलाएंगे। और खुद किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने उन्हें बताया है कि उन्हें घसीट कर मारा गया, बच्चियों और बच्चों को भी नहीं देखा गया। और खुद जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां जाकर आए हैं, पूरे ग्रामीणों ने उनको यह पूरा घटनाक्रम बताया है। उसमें जब मंत्री ये कह रहे हैं, और अब इस मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगे सरकार से बात करने वाले हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो भी निर्दोष हैं, या ग्रामीण जो कह रहे हैं कि कुछ लोग गायब हैं, वे कहां हैं, पुलिस इस मामले की पूरी जांच करके जो लोग खोए हुए हैं या लापता हैं उनको उनके घर वालों तक पहुंचाएगी। इस बीच एक खबर यह भी है कि कुछ ग्रामीणों को पुलिस ने रिहा कर दिया है, जिन्हें निर्दोष पाया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब आरएएस एसोसिएशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन की गलती होने के बावजूद आरएएस एसोसिएशन ने क्यों दबाव की राजनीति बनाई और क्यों हड़ताल पर गए। कई आम लोगों के और वकील लोगों के
बयान सोशल मीडिया पर अब आ रहे हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों ने हड़ताल की और इधर सरकार किस दबाव में थी कि हड़ताल आरएएस अधिकारियों ने की और उनसे लगातार चर्चा कर रही है सरकार। क्या बिना जांच के, बिना किसी उस पूरी तथ्यों के इस तरह की बातें सरकार पर भी सवालिया निशान इसलिए लगाती हैं कि सरकार को इस मामले की जांच के लिए सबसे पहले कमेटी न्यायिक बनानी चाहिए थी और न्यायिक कमेटी जाकर ग्रामीणों से बात करे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले, पुलिस से बात करे, प्रशासन से बात करे, सरकार को रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट के अनुसार जो दोषी हो उसके बाद आगे चलकर जो भी कार्रवाई बनती है कानूनन विधि सम्मत वह हो। यहां तो सही समझ में आता है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई जांच की कोई आदेश नहीं दिया गया है। यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। राजनीति इसमें होगी निश्चित तौर पर, और राजनीति में अभी तक दूसरी जो राजनीति शुरू हुई है उसमें पहले जाट वर्सेस मीणा करने का प्रयास हुआ, लेकिन यह नहीं चल पाई और खुद एसडीएम का एक अच्छा पक्ष यह रहा कि उन्होंने मीडिया में कहा कि इसे किसी जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एसडीएम का एक ऐसा बयान है जिसका स्वागत होना चाहिए। इस बीच अब कई मीणा विधायकों के पत्र सरकार को लिखे जा रहे हैं और उन पत्रों में कहा जा रहा है कि गांव के निर्दोष लोगों पर जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आगजनी की गई, इस तथ्यों की जांच सरकार को कराई जानी चाहिए, निर्दोष लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। वहीं यह मांग भी उठ रही है कि जब एसडीएम अमित चौधरी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उन्हें जिला कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों के वोट डलवाने भेजा था ताकि शून्य रिकॉर्ड नहीं रहे, ऐसे में जिला कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफ भी अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह के पत्र 3 से 4 विधायकों ने सरकार को लिखे हैं। इस बीच नरेश मीणा समर्थकों की 12 जिले में भी बैठक हुई है सर्व समाज की, और वहां मांग हुई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर जो भी दोषी हो उसे सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह से पुलिस ने आगजनी की, जो जो अधिकारियों की गलती रही है उन पर विधिक कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। यह 12 जिले के अंदर मांग हुई है। कोटा में भी प्रदर्शन हुए हैं और कई जगह भी प्रदर्शनों की तैयारी कही जा रही है कि है। हालांकि सबसे अच्छा पहलू यह है कि अब धीरे धीरे इस मामले में समरावता और आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम हो गई है। जिला कलेक्टर और एसपी ने वहां का दौरा कर लिया है। काश यही दौरा मतदान के दौरान या मतदान से पहले हो जाता तो शायद इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है और सरकार पर की किरकिरी हुई है इस प्रशासनिक दूरदर्शिता की वजह से, वह नहीं होती। कुल मिलाकर अब सरकार के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है कि वह ग्रामीण और प्रशासनिक अमले के बीच जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, सरकार के प्रति जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल को कायम करने के लिए जो भी संभव कदम हो सकते हैं वह सरकार को उठाने चाहिए। और जिस तरह का पूरा वातावरण बना एक छोटे से घटनाक्रम में, धीरे धीरे वह बड़ा बनता गया और उस बड़े घटनाक्रम में एक जगह निश्चित तौर पर नरेश मीणा की ओर से एसडीएम को थप्पड़ मारना कानूनन रूप से गलत साबित होता है। निश्चित तौर पर नरेश मीणा ने गलत कदम उठाया था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद जितना भी घटनाक्रम है ग्रामीणों की जुबानी ले सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं। और जिस तरह की स्वीकारोक्ति एसडीएम की है, जिला कलेक्टर के जिस तरह के बयान हैं, उसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक अमले की इस पूरे मामले को हैंडल करने में बहुत बड़ी गलती रही है। ऐसे में अब सरकार को ग्रामीणों के बीच और प्रशासन के बीच व्यवस्था बनाए रखने और विश्वास कायम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सरकार, चूंकि राइजिंग राजस्थान अब होने वाला है, उससे पहले राजस्थान में एक अच्छा वातावरण बन सके
ताकि राजस्थान के विकास को गति मिल सके। ऐसे में सरकार को अब बिना किसी दबाव के, ना प्रशासनिक तंत्र के, ना राजनीतिक दबाव के, निष्पक्ष रूप से इस मामले में कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।